छठी मैया का व्रत लोग अपने पति, परिवार और बच्चों की खुशी के लिए, उनकी लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखते हैं। लेकिन गोरखपुर का एक ऐसा समाज हमारे साथ है जो अपने यजमानों के लिए, अपने समाज के लिए, प्रदेश और देश के लोगों के लिए व्रत रखता है। पिछले 15 सालों से किन्नर समाज के लोग छठी मैया का व्रत रखते हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी जी हमारे साथ हैं, जो इस व्रत की अगुवाई करती हैं। और हर साल की तरह इस बार भी जो व्रत के विधि विधान है, जो पूजा पाठ है, उसको छठ का जो महापर्व पहले 4 दिन से शुरुआत होता है नहाय खाए के साथ। उसी दिन से इस पर्व की जो भी परंपराएं होती हैं उसका पालन करती है। पूरी टीम इनकी इस व्रत में इनका साथ देती है। और इनके साथ तमाम ऐसे लोग जो गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, वो मंगलाचरण गीत गाती हैं, छठी मैया के तमाम जो भजन हैं वो गाती हैं। और ये जो परंपरा है, इस परंपरा का निर्वाह ये बेहद अनोखे तरीके से करती हैं। जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो अपने घर से लेकर के और छठ घाट तक लेट करके छठी मैया का आ, आशीर्वाद लेने के लिए जाती हैं। और इनके साथ पूरा जो पीपीगंज का कस्बा का समाज है वो इनके साथ लगा रहता है। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, आप जब पिछले 15 सालों से इस व्रत को आपने शुरू किया तो क्या मन में था, किस वजह से इसको शुरू किया और लोग अब कितना रिस्पांस देते हैं? अब तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, किन्नर अखाड़े की आप महामंडलेश्वर भी बन चुकी हैं। कैसे इस व्रत को लेकर के आप आगे बढ़ रही हैं? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उर्फ किरण बाबा कल्याण बोर्ड की सदस्य। हमें इतनी गर्व होती है कि एक समय था किन्नरों को कुछ नहीं समझते थे, किन्नर विमुख होते थे, लेकिन आज समाज इतने प्यार, इतने सम्मान से, इतने आदर से हमें देखते हैं। हमें भी उत्साह आकर हम भी कुछ करने लगे। और मैं 98 से गोरखपुर जनपद में आई हूँ और गोरक्षनाथ नगरी में, और मैं इस गोरक्षनाथ बाबा को भी नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। इसी पीपीगंज नगर में गोरखपुर ज़िले से 20 किलोमीटर है। और पीपीगंज जनपद के जितने लोग हैं हमें इतना प्यार दिए, इतना प्यार देते हैं, उनकी वजह से हमें ये सब चीज़ करने पर और भी मैं उत्साह हो गई। मैं बहुत खुशी से अपने त्यौहार मनाने लगी, जो कि महत्वपूर्ण त्यौहार ये है, अपने चूड़ी स्वाग बच्चों के लिए है, लेकिन हमारा तो आप माँ बाप है, जजमान हमारे हैं, जजमान हमारे माँ बाप है, हम जजमान के लिए रखते। आप भगवान से मांगते हैं, मैं अपने जजमान से मांगती हूँ। और आज हम इतने बड़े पद में, हमारे आशीर्वाद के लिए लाखों की जनता पीपीगंज में खड़ी रहते हैं। हम उस जनता के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। उस जनता को भी मैं 100 नमस्ते करती हूँ। और मैं उस जनता को भी छठ पूज पर्व की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ऐसे सब प्यार बना रहे। आज आप लोगों ने हमें प्यार दिया, हमें प्यार मिला, आज इस मुकाम पे मैंने पहुँची। रहने वाली दक्षिण भारत की, आंध्र प्रदेश की, और आज गोरखपुर जनपद में पली बड़ी हूँ मैं। दक्षिण की किरणगिरी आज उत्तर प्रदेश की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी गिरी बन चुकी है। आज खरना है। खरना का पर्व किस तरीके से मनाते हैं? क्योंकि हम तमाम सामान देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी हमारे विजय प्रदीप दिखाएंगे। ये देखिए, एक चूल्हा है जो परंपरागत तरीके से गांव में इस व्रत के लिए बनाया जाता है ईंट से। इसके अलावा लकड़ियां हैं, आम की तमाम जो पूजा की सामग्री है वो यहाँ पे उपलब्ध है। और अब से जो ये कार्यक्रम खरना का शुरू होगा वो रात में काफ़ी देर तक चलेगा। जो प्रसाद बनेगा वो सभी के बीच में बांटा जाएगा। ये जो व्रत का महात्म है, कितना आपको लगता है कि छठी मैया का प्रताप पूरे समाज पे लोगों का उनके ऊपर पड़ रहा? क्योंकि व्रतियों की संख्या पिछले 15 सालों में आपने भी देखा होगा लगभग 2 से 3 गुनी हो गई है। कितना मानते हैं पूर्वांचल में लोग? और आपके पास जब लोग आते हैं तो आप किस तरह से उनको बताती हैं छठी मैया के प्रताप? ये छठ पूजा जो है बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि छठ मैया बहुत पावरफुल देवी है। और इसलिए करते हैं कि सब छठ माई को कहने से पूरी होती है। मैं 15 साल हो गई आज, मैं कोलकाता में करती थी, उस समय घर से निकल चुकी थी, लेकिन जो भी पूजा करते थे मैं उनके साथ में रहती थी, उनके साथ भी पूजा करती हूँ। लेकिन मैं माँ से प्रार्थना की मुझे अच्छे जजमान मिले, अच्छे गुरु मिले और अच्छे नगर मिले, ताकि मैं वहाँ से कोलकाता बिहार का नियम करूँगी। जो कि ये छठ पूजा बिहार से शुरू हुई थी, ये बिहार से चली गई कोलकाता में, कोलकाता से अभी पूरा उत्तर प्रदेश पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। तो आप ही लोग देखिए, जनता बढ़ते जा रही है, श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं, जो कि सब पूजा पीछे हो गई है।
इतना कि हम दशहरा का इंतज़ार करते थे, हम काली पूजा का इंतज़ार करते थे, दीपावली का, हम भाई दूज का, लेकिन अब ऐसा हो गया सब कहते रहे छठ पूजा में हम तैयार करें, छठ पूजा उसकी एक अलग, जैसे लगता हम स्वर्ग में पहुँचे हैं, स्वर्ग हमें दिखाई देते, इतना जगमग दिया जलती है, जो कि उतना दिया कभी नहीं जलती, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में भी नहीं होती है, जो छठ में उतनी दिया दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर कनकेश्वरी जी के साथ उनके साये की तरह से चलती हैं एकता जी। एकता जी ने भी व्रत रखा हुआ है। ये व्रत पहली बार है या फिर इसके पहले भी आप रही हैं? जय छठी मैया। ये व्रत मैं पहली बार कर रही हूँ। हमारी गुरु जी के आशीर्वाद और उनके निर्देशन में मैंने इस व्रत का पालन करना शुरू किया। गुरु जी का मैं जब भी देखती थी कई वर्षों से उनका व्रत करने का नियम कठिन लगता था, लेकिन देखते देखते मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मुझे ये व्रत करना चाहिए। और इनसे बहुत से लोगों को भी प्रेरणा मिली है जो हमारे समाज के लोग हैं, गुरु जी के आते हैं, उनमें उनसे पूछते हैं कि गुरु जी हमें कैसे व्रत रखना है, तो गुरु जी उनको सारा नियम विधि बताते हैं। और उनसे मैंने भी ये लिया और उनके आशीर्वाद से अब मैंने व्रत का शुरुआत किया है। और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं इस व्रत को कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। एकता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों में छठी मैया के व्रत का ही अगर कहें तो प्रताप है कि एक समाज में लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। किन्नर शब्द को लेकर के थोड़ी सी जो एक मानसिक दिक्कतें थी लोगों में, वो अब दूर हो चुकी है। सरकार में भी आपका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी खासतौर पर किन्नरों को आगे बढ़ाने का काम करे। कितना लगता है कि छठी मैया का प्रताप किन्नर समाज के ऊपर पड़ रहा है और उसकी वजह से किन्नर समाज के लोग भी अब मुख्यधारा से? इसका उदाहरण मेरे पास थोड़ा सा विधिवत है। अगर मैं शुरुआत करूं किन्नर समुदाय की स्थिति और आज की स्थिति के बारे में, जो पहले स्थिति थी और आज की स्थिति थी, और बात कर रहे हैं अगर अपने उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या एक देश से भी बड़ी है, और ऐसे देश में किन्नर समुदाय के बारे में कोई भी नेतृत्व नहीं ले रहा था। माता जी ने जैसा कहती हैं कि हमारी गुरुजी जैसा कहती हैं कि 15 वर्षों से छठी मैया का व्रत रह रही हैं। मैं तो कहीं ना कहीं इस बात को मानती हूँ कि छठी माता के आशीर्वाद से हमारी गुरुजी को इतनी ऊर्जा और इतना कह सकते हैं कि एक दिशा मिली कि हम इस समाज का नेतृत्व कैसे कर सकती हैं। और जिस प्रकार इन्होंने सनातन धर्म का धर्म ध्वजा लिया, जिसके साथ साथ इन्होंने उन्हीं इसी ध्वजा के साथ में माता छठी मैया के आशीर्वाद के बाद में इन्हें वेलफेयर बोर्ड, किन्नर कल्याण बोर्ड का इनको सदस्यता प्राप्त हुई और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के रूप में आई। और जिसके बाद जो हम लोगों ने बदलाव देखा, जनपद दर जनपद हम लोग अलग अलग जनपदों में जाते हैं और बदलाव की बात करते हैं, तो मैं देख रही हूँ उत्तर प्रदेश में हमारी माता जी का जो प्रभाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में लोग इनकी मिसालें देते हैं और किन्नर समुदाय को एक पॉजिटिव उससे देख रहे हैं, सकारात्मक, और एक कह सकते हैं कि श्रद्धा के रूप में देख रहे हैं। इनका दो चीज़ों को लेके चलना, एक धर्म को लेके चलना और एक समाज के उत्थान के लिए काम करना, ये दोनों चीज़ें इनको महान बनाती हैं। और इनकी महानता के लिए मैं कोटि कोटि इनको हमेशा साधुवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि माता के चरणों में मैं अपना धर्म और समाज दो ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के किन्नर समाज इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। और लगातार जिस तरह से 15 सालों से छठी मैया का व्रत कनकेश्वरी जी रह रही हैं, इनकी आस्था को देख करके दूसरे लोग भी अब छठी मैया का व्रत यहाँ पे रखना शुरू कर दिए। और इनका मानना है कि उसी छठी माँ का ही व्रत का प्रताप है कि आज समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, सरकार में भी इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है और सीधे तौर पे इसके लिए छठी मैया का ही आशीर्वाद है। पिछले 15 सालों से जो ये व्रत रखती हैं, अब इनको देख करके, इनकी जो व्रत करने की कठिन तपस्या है उसको देख करके इनके तमाम जो शिष्य हैं वो तो व्रत रख ही रहे हैं। पीपीगंज कस्बे में भी जहाँ पे रहती हैं या फिर इसके अलावा जहाँ पे भी जाती हैं, जहाँ पे बताती हैं कि छठी मैया का व्रत का महात्म क्या होता है, दूसरे लोग भी अब प्रभावित होते हैं और छठी मैया का व्रत उठाते हैं। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।